जब भी हम किसी दिक्कत या परेशानी में होते हैं हमसे कहा जाता है बी स्ट्रॉन्ग, यानी कि मजबूत बनो। और हम सबको लगता है कि हम मजबूत कैसे बने, जबकि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये मजबूती हम सब में होती है। सो आज आपको टोटल ऐसे 5 पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिनमें आपको अपनी पर्सनैलिटी ढूंढनी है कि आपके पास ऐसे साइन है स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के कि नहीं है। तो दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ पहला पॉइंट शुरू करती हूँ। हम सभी के साथ ये माना जाता है कि जब तक हमारी जेबों में खूब सारे पैसे भरे रहते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस अलग होता है, हमारी खुशियाँ अलग होती हैं, हमारे चेहरे का इवन ग्लो भी डिफरेंट होता है। जैसे ये जेबें खाली हुई, अचानक ही हम दुखी भी हो जाते हैं, उदास भी हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है और सारी चीज़ें हमें खराब ही खराब दिखती है। यानी कि जब भी हम किसी फाइनेंशियल क्रंच में पड़ते हैं, वाकई फ्रेंड्स उस समय सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि व्यक्ति को समझ में नहीं आता है वो क्या करे, क्योंकि जो भी चीज़ होती है वो पैसे से ही होती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अतीत में अगर कभी आपने ऐसा फाइनेंशियल क्रंच झेला है या उसको बीत जाने दिया है या उसका बहुत अच्छे से मुकाबला किया है, सो वाकई आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। और दूसरी चीज इसी पॉइंट में मैं कहना चाहूंगी कि कई बार ऐसे भी हम लोगों के साथ दिक्कत आती है कि हम ऐसे फाइनेंशियल क्रंच के दौर से गुजर रहे होते हैं या आर्थिक विषमता के दौर से गुजर रहे होते हैं कि जब हमें एक एक चीज के लिए बहुत सोच समझ के खर्च करना पड़ रहा होता है और समझ में नहीं आता है कि आगे हमारे पास जो पैसे का फ्लो है वो कहाँ से आएगा। यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये कहना चाहूँगी कि आप सभी बहुत स्ट्रांग हैं। थोड़ा सा अपने विवेक से काम लीजिए, थोड़ा सा संयम से काम लीजिए और जो जो चीज़ें हैं, जो बहुत ज़रूरी चीज़ें उनको करते चलिए और जो चीज़ें आप टाल सकते हैं उनको टालिए। हाँ, यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो आय का स्रोत है उसके लिए आपको लगातार अथक प्रयास करना पड़ेगा, कि यानी कि जब आपके पास वो आय का स्रोत शुरू होगा तो आपको एक एक करके अपने खर्चों को निपटाते जाना और फिर से अपनी वापस स्थिति में अपने आप को उभार लेना है। और बिलीव मी, जब कोई इस तरीके से अपने आप को उभारता है तो वो पहले से कहीं थोड़ा अच्छा नहीं होता है, वो बहुत 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 ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जो सेकेंड टाइप के लोग होते हैं इसको भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने ऐसा भी कुछ अतीत में फेस किया तो भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है कि कई बार हम किसी बड़े हादसे के शिकार हो जाते हैं जिससे उबार पाना या अपने को उस चीज़ से निकाल पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि वो जो यादें होती हैं या वो जो बड़ा हादसा होता है जो हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर चुका होता है, वो हमें कहीं ना कहीं पीछे खींच रहा होता है। उस मूवमेंट के अलावा भी वो हमारे कई सारे मूवमेंट्स खराब कर रहा होता है। सो अगर आपने किसी बड़े हादसे को भी भुला के नई जिंदगी शुरू करी है और फिर से आपने अपने आप को फिर से सफलता के पथ पे दौड़ाया है या फिर से आप खुश रहना सीख रहे हैं, सो आप वाकई बहुत ही स्ट्रांग पर्सनैलिटी हैं। इसमें एक पॉइंट और ऐड करूंगी इसी में कि अगर कोई आपके साथ खुदा न खास्ता अगर ऐसे कोई वाकया बीत रहा है या कोई ऐसा हादसा आपके साथ बीत रहा है, सो माय डियर फ्रेंड, फिर कहूंगी कि संयम से काम लीजिए और उस हादसे को गुजर जाने दीजिए। अपने आप पे विश्वास कीजिए, भगवान पर विश्वास कीजिए और अपने आप को थोड़ा सा संभाल कर चलिएगा, वो सारी चीज़ें गुजर जाएंगी। ऐसी जो स्थितियां होती हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो वर्स्ट तो बहुत करके जाती हैं, यानी कि वो टाइम बिंग हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी हो जाते हैं, बट कहीं ना कहीं हमारा अच्छा भी होता है। सो उस स्थिति में अपने आप को डिस्टर्ब मत करिएगा, अपने आप को संभाल कर रखिएगा और अपनी जो ये स्ट्रांग पर्सनैलिटी, अपनी जो मजबूती है उसका परिचय जरूर दीजिएगा। इवन फ्रेंड्स, मैं हर उस इंसान के सामने नतमस्तक हूँ जिनकी कोविड के टाइम में जॉब्स छूटी, बहुत नुकसान हुआ और वो वाकई बिल्कुल जैसे कहते हैं सड़क पे आ जाना, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ना केवल अपने आप को संभाला, अपने परिवार को संभाला और वापस अपने आप को बहुत अच्छी स्टेज पर लेकर आया और बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस तक स्टार्ट करे। सो वो हर इंसान प्रशंसा का पात्र है। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जो थर्ड पॉइंट आता है इसको भी बहुत ध्यान से सुनिएगा कि कई बार हम जिनको बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं उनका साथ हमसे छूट जाता है या वो हमें जो पहले जैसा प्यार है वो अब नहीं दे रहे होते हैं। सो कई बार ये जो छूटना होता है, हमसे जो साथ छूटते हैं, हम बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से अपने आप को उबारा जाए या किस तरीके से अपने आप को खड़ा करा जाए। सो अगर अतीत में कोई ऐसा आपका बहुत प्यारा इंसान आपको छोड़कर गया है, तब भी अगर आपने जीना सीखा है या
आगे बढ़ना सीखा या आगे और रिश्तों को तरजीह देना शुरू करिए। सो वाकई आप प्रशंसा के पात्र हैं और आप वाकई स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। एंड द सेम वे मैं कुछ ऐसे फ्रेंड्स का भी यहाँ जिक्र करूँगी कि जो वाकई इस दौर से गुजर रहे हैं कि जिनको डर रहता है कि उनके अपने उनको छोड़ ना दे या उनके साथ गलत करें, लेकिन वो फिर भी उनसे चिपके रहते हैं कि नहीं भाई ये छूट जाएगा तो हमारी ज़िंदगी का क्या होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर इस तरीके का भी है सो प्लीज़ अपनी मजबूती का परिचय दीजिए और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बने, क्योंकि कई बार लोग आपको इज्जत मान सम्मान तभी देते हैं जब वो आप में कुछ मजबूती देखते हैं। सो प्लीज़ लचर पचर पर्सनालिटी से काम नहीं चलेगा। आपसे लोग प्यार करें उसके लिए स्ट्रांग होना वाकई बहुत ज़रूरी है। सेम वे फ्रेंड्स, ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्होंने बड़ी बीमारियों के बावजूद उस बीमारी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया है, यानी कि उस बीमारी के बावजूद उन्होंने अपने आप को हंसता खेलता दूसरों के सामने प्रेजेंट किया है, यानी कि वो दूसरों के सामने मिसाल साबित हुए हैं। सो फ्रेंड्स, वो तो प्रशंसा के पात्र हैं ही हैं। द सेम वे, अगर खुदा ना खास्ता आपके साथ कोई ऐसी चीज बीत रही हो, सो किसी भी बीमारी को, चाहे वो कितनी भी बड़ी से बड़ी हो, अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। क्योंकि अगेन यहाँ पर मैं बात बताऊं कि अगर आप चट्टान की तरह खड़े हुए, मजबूती से खड़े हुए और आप बहुत ही स्ट्रांग पर्सनैलिटी हैं, सो ये जो जितनी भी छोटी मोटी चीजें होती हैं या बीमारियां तक, वो भी मुंह मोड़कर चली जाती है। सो आपको क्या चाहिए कि उनको अपनी लाइफ से दूर भगाना, और नहीं है तो उनको इतना जरूर विवश कर देना है कि वो आपकी खुशियों को कहीं से छीन ना सके। एंड फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने कुछ ऐसे भी लोग देखे हैं जिनकी अपनी लाइफ में बहुत सारे दुख होते हैं, जैसे लगता है कि ये इंसान जी कैसे रहा है। डिस्पाइट ऑफ दैट वो दूसरों के लिए मिसाल होते हैं, दूसरों के दुखों को दूर करने में लगे रहते हैं, और उनके चेहरे की जो स्माइल होती है वो कभी पता ही लगने नहीं देती कि उनके सामने कितने दुख हैं या कितनी दिक्कतें हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको इस तरीके का पर्सन बनना है, यानी कि आपने किसी ना किसी मोड़ में अपनी मजबूती का परिचय जरूर दिया होगा। सो आज किसी भी तरीके की XYZ दिक्कत आपके साथ चल रही है या हो रही है या जो भी है, सो आप अपने आप को किसी भी तरीके से कमतर मत आंकिएगा, और अपने आप में ये जो स्ट्रांगनेस है और जो स्ट्रेंथ है उनको प्लीज ध्यान रखिएगा। होप माय डियर फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे लगे होंगे। तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और हाँ, दिवाली बहुत अच्छे से मनाइएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क का। सो विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली।